हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम दी स्ट्रगल चैनल। गाइज, इंग्लिश ग्रामर के अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या है, फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स अब सबसे पहले ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या तो क्या है, वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा या फिर क्या है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा। यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये क्या करता है, मीनिंग को क्या है, कंप्लीट करता है। अगर सब्जेक्ट के साथ है तो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये समझो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट आई थिंक सबको पता होगा, हमने बहुत क्लासेस कर चुकी है और उनमें मैं है बता चुकी हूँ पहले भी। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा कर्ता यानी जो हमारा काम को करने वाला या जिसको हम बोलते हैं डूअर, वो हमारा क्या होएगा, सब्जेक्ट होएगा। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर क्या है, कर्ता का प्रभाव पड़ता है। जैसे हिंदी व्याकरण में हमने कर्म पढ़ा था ना, तो सेम वही है। इंग्लिश ग्रामर में वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होना, यानी कर्ता का क्या है, जिस पर प्रभाव पड़े वो हमारा क्या होता है, कर्म, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यानी जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देता है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आई होप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में आपको डिफरेंस पता लगा कि क्या होता है। अब इसमें क्या है, एक तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दो बातें अब तक हमने समझी। तीसरी बात होती है, इसके अंदर सिर्फ चार चीजें ही पढ़नी। एक फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फोर्थ नंबर पे होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इन चार चीजों का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को तो हमने पढ़ लिया, बात आती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर हम बोले क्या है, जो प्रत्यक्ष कर्म बोले या फिर जो मुख्य कर्म बोले, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है, सीधा क्या है, इफेक्ट करता है एक्शन ऑफ वर्ब, यानी क्या है, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यानी अप्रत्यक्ष कर्म क्या होता है, जो क्या है, किसी पर्सन या फिर थिंग्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बारे में जो बताता है, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चारों बातें हमने समझ ली। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या हम कह सकते हैं जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस में लिंकिंग वर्ब, और प्लस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ इतनी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो क्या है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब, यानी जो क्रिया से प्रभावित होता है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, किससे प्रभावित होता है, किसी पर्सन और थिंग से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है एग्जाम्पल से। हमसे डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछेगा, बट इसका क्या है, बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। अगर इसका इन पता नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर सिर्फ चार ही चीजें आएंगी। हमें क्या है, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा तो उसमें से ये चार ऑप्शन डाल देगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और गाइज, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो क्लास चल रही है ये हर उस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी जहाँ कहीं भी इंग्लिश ग्रामर आती है। तो आप प्लीज थंबनेल पे मत जाना कि भाई उस एग्जाम्स के लिए ही नहीं है या उसके लिए नहीं है। ये क्लास हर उस एग्जाम्स के लिए होगी जहाँ कहीं भी इंग्लिश ग्रामर आती है। तो देखो, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम इज ए बॉय। अब ये हमें स्टेटमेंट दे दी, अब इसमें से पूछ रहा है कि ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो, राम इज ए बॉय, राम हमारा क्या है,
नाउन है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है, एक सब्जेक्ट है। बॉय भी क्या है, एक नाउन है। तो इनके बीच में क्या आई हमारी, एक लिंकिंग वर्ब आई। तो राम इज ए बॉय, यानी राम क्या है, राम एक लड़का है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में ही तो बता रहा है कि राम ही तो लड़का है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर हमारा। इसमें क्या है, राम ही तो, राम के बारे में बता रहा है कि राम एक लड़का है, सिंपल है। सब्जेक्ट के बारे में बता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राम हैविंग ए कार। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्या है, राम के बारे में बता दिया कि राम एक लड़का है। राम हैविंग ए कार, राम के पास एक कार है। अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कार क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता सब्जेक्ट के बारे में, उसी से रिलेट होती, तब तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता। बट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ चीज है। जैसे मैंने बोल दिया सी हैज ए पर्स, यानी उसके पास एक पर्स है। तो पर्स यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, ना कि कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसको पूरा नहीं कर रहा सब्जेक्ट को। इट मीन्स ये क्या है, एक चीज है उसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, एक सब्जेक्ट होएगा, एक हमारे लिंकिंग वर्ब होगी, और जो वो सब्जेक्ट के बाद में क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट होएगा, जो किसको पूरा करता मिलेगा, सब्जेक्ट को पूरा करता मिलेगा। ठीक है। तो देखो जैसे आई एम गुड। अब यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और एम हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है, वर्ब है। और ये गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव आया। तो आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ये क्या है, मेरे को ही तो पूरा कर रहा है ना, मैं अपने बारे में ही तो बता रहा हूँ, मेरे को ही तो पूरा कर रहा है। तो हमारे यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक हमारी वर्ब है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये एडजेक्टिव, ये मैंने कैसे क्यों लिख दिया, क्योंकि कई बार क्या है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा एडजेक्टिव वाला है, नाउन वाला है, या वर्ब वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें देखो, ये क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं ही तो स्कूल जा रहा हूं। ये क्या है, खुद सब्जेक्ट को ही क्या है, कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही क्या है, इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होएगा। अब इसके अंदर क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होएगा हमारा, तो देखो इसमें क्या है, जो हमारा स्ट्रेस है वो कहाँ पे जा रहा है, आई एम गोइंग टू, यानी तो इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होएगा कॉम्प्लीमेंट है, वो कौन सा है, वर्ब वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम टीचर। आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम हमारी क्या है, वर्ब हो गई, टीचर क्या है, ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है, ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, आई एम टीचर, तो ये टीचर क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। तो अगर सिंपल पूछे, ज्यादातर तो क्या है, सिंपल ही पूछता है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बट फिर भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रख लिया कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। तो आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। डेट्स इट। तो आई एम टीचर, तो टीचर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हमसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कौन सा वाला है, तो उसके अंदर कौन सा हो जाएगा, हमारा ये नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ये आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब हो गई। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी ऑल स्टूडेंट्स, यानी सारे जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। यानी क्या है, ये सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड्स। नेक्स्ट देखो, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है, हमारी सब्जेक्ट हो गई, ये हमारी एक वर्ब हो गई। और जो ब्यूटीफुल गर्ल आया, ब्यूटीफुल आया है, ये क्या है, ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारी वर्ब होती है, और एक हमारा क्या होता है, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स जो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सिर्फ इतना ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा कि कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ पे हमारा नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट को ही पूरा करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होएगा, इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, एक तो सब्जेक्ट होगा इसके अंदर भी, फिर वर्ब होगी, और फिर जो ऑब्जेक्ट होएगा ना, ऑब्जेक्ट के बाद जो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट के बाद जो भी नाउन वगैरह मिलेगा या वर्ब मिलेगी, वो किसको किसको पूरा कर रही होगी, ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होएगी। तो वो देखना एग्जाम्पल से समझेंगे हम कैसे क्या है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, दे मेक्स राम एमएलए। अब यहाँ पे देखना, ये तो क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेक्स क्या है हमारी वर्ब हो गई, और जो ये राम आया ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के इधर देखो जो एमएलए वर्ड यूज हुआ है, एमएलए जो यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ, देखो उन्होंने क्या है राम को क्या है एमएलए बनाया। अब राम ही तो एमएलए बना है। अब ये राम किसको, ये जो एमएलए यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ, राम के लिए यूज हुआ है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो एमएलए ने है किसको, राम को पूरा किया। तो राम हमारा यहाँ पे क्या था, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी लाइन को अगर मैंने जैसे लिख दिया राम इज एमएलए, अब डिफरेंस देखना, यहाँ पे तो क्या था, ये जो एमएलए था वो राम यहाँ पे हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ था, तब ये एमएलए किसको पूरा कर रहा था, राम को पूरा कर रहा था। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें देखो जैसे इसी को मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया, जैसे राम इज एमएलए। अब ये राम हमारे यहाँ पे क्या यूज हुआ, एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। तो ये यहाँ पे राम हमारा एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि राम इज एमएलए, राम ही तो एमएलए है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी देखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, एक हमारी वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि जो एमएलए यूज हुआ है इसने क्या है राम को ही पूरा किया है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट देखो, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम मोहन, यानी जो उसके पेरेंट्स ने उसका नाम क्या रखा, मोहन रखा। देखो हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम मोहन। अब यहाँ पे देखो हिज यानी उसके जो पेरेंट्स है उसका नाम क्या रखा, मोहन रखा। यानी किसका रखा, उसका नाम रखा, क्या रखा, उसी का नाम ही तो मोहन रखा। ये जो हिम यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना हमारा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट में क्या आएगा हमारा ही आएगा, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हिम हुआ है। यानी उसके पेरेंट्स ने उसका नाम मोहन रखा, तो उसका नाम क्या रखा, मोहन ही तो रखा उसका। यानी जो हिम है वो किसको किसको कंप्लीट कर रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इसको कंप्लीट कर रहा है ना, मोहन को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द टीचर सिलेक्टेड रोहन ए मॉनिटर, यानी जो टीचर है उनने क्या है रोहन को मॉनिटर सिलेक्ट किया। अब टीचर ने किसको सेलेक्ट किया, रोहन को किया। तो रोहन को क्या किया, रोहन को ही तो किया है मॉनिटर। यानी ये दोनों क्या है, दोनों चीज बराबर है। यानी जो ये मॉनिटर वर्ड यूज हुआ है एज ए नाउन, वो किसके बारे में बता रहा है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, रोहन। यानी जो मॉनिटर शब्द यूज हुआ है इसने हमें किसके बारे में बताया है, रोहन के बारे में बताया है। तो रोहन हमारा यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों, देखो टीचर ने सेलेक्ट किया है रोहन को एक मॉनिटर, तो ये रोहन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। जो ए मॉनिटर वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, रोहन के लिए यूज हुआ है। तो रोहन हमारा ऑब्जेक्ट था, तो डेट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आई फाउंड द मैन स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखो मैंने पाया, किसको पाया, एक सोते हुए आदमी को। यानी वो जो आदमी था वो कैसा था, सो रहा था। अब यहाँ पे देखो ये मैन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या, अब जो ये स्लीपिंग यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, मैन के लिए यूज हुआ है ना। तो मैन हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो इस ऑब्जेक्ट यानी जो स्लीपिंग वर्ड है इसने किसको पूरा किया है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। यानी मैन के बारे में बता रहे, यानी मैंने एक आदमी देखा, वो आदमी क्या था, सो रहा था, मैंने सोता हुआ आदमी देखा। तो ये जो मैन हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को किसने पूरा किया है, स्लीपिंग ने किया है। तो यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वर्ड ने दी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
अगर मान लो इसको यहाँ पे छोड़ दी, आई फाउंड द मैन, मैंने एक आदमी को पाया, कैसे पाया, यानी कुछ तो कर रहा होगा वो आदमी, तो इट मीन स्लीपिंग, यानी सोता हुआ आदमी को पाया। तो ये जो मैन ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसको किसने पूरा किया है, स्लीपिंग वर्ड ने कंप्लीट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आई होप सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो कंफ्यूजन था वो आप लोगों का दूर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस जो चैप्टर में से सिर्फ 4 ही चीजें आती है कि या तो हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बस इतना ही है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। फिर आता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट मीन्स जो प्रमुख या फिर जो मुख्य है या फिर जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्रत्यक्ष कर्म कौन सा है और अप्रत्यक्ष कर्म कौन सा है। देखो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, इट मीन्स जो हम कह सकते हैं निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स आएगी, वो हमारी किस में आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, वो हमारी लिविंग थिंग्स, यानी कोई भी जो जितनी भी निर्जीव चीजें होगी, जैसे बुक हो गई, पेन हो गई, नोटबुक हो गई, यानी जितनी भी नॉन लिविंग्स है वो हमारी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगी। और इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी ह्यूमन पर्सन थिंग्स जो हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के अंदर आते, वो हमारे किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। देखो एग्जाम्पल्स देखो, ही गेव मी 10 रुपी नोट, यानी उसने मुझे क्या है 10 रुपी का नोट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो इसके अंदर क्या है, ही गेव मी 10 रुपी नोट, यानी उसने मुझे क्या है 10 रुपी का नोट दिया। तो इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ना तो इसने सब्जेक्ट को पूरा किया और ना ही इसने क्या है ऑब्जेक्ट को पूरा किया। सिंपल है कि उसने मुझे 10 रुपए का नोट दिया। तो इसका अगर हमने आंसर है क्या और किसको से मिल जाता है, तो वो हमारा क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो ही गेव मी, उसने मुझे क्या है 10 रुपी का नोट दिया, तो उसने मुझे क्या दिया, यानी हम वर्ब से पहले अगर क्या का आंसर मिल जाता है तो वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को शो करता है। उसने मुझे क्या दिया, तो 10 रुपी का नोट दिया, तो एक तो ये कर्म निकलेगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है, किसने दिया, उसने दिया, तो किसको या फिर किसने से आंसर निकलता है, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर क्या है हमारा सीधा सीधा क्या है प्रभाव पड़ता है करने वाले का, कर्ता का। तो ही गेव मी 10 रुपी नोट, उसने मुझे क्या है 10 रुपए का नोट दिया। तो 10 रुपी नोट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, जो लिविंग थिंग्स है। अब मी देखो, मी क्या है, पर्सन के लिए यूज हुआ है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ। आई का, आई हमारा सब्जेक्ट होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी वो मी यूज हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही टीचेज अस हिंदी, यानी वह हमें क्या है, हिंदी पढ़ाती है। तो वह हमें क्या पढ़ाती है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है ना। तो इसके अंदर ये तो कंफर्म हो गया कि हमें क्या है, या तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा और या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब ये दोनों भी हो सकते हैं और किसी भी सेंटेंस में एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो ही टीचेज अस हिंदी, उसने क्या है हमें हिंदी पढ़ाई, उसने हमें क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो हमें उत्तर मिल रहा है ना क्या क्या लिखने से। तो जो ये हिंदी है ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और जो अस यूज किया है ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज हुआ है। वी का हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, अस होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स है देखो, आई मेड द केक फॉर हर। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो आई मेड द केक, मैंने केक बनाया उसके लिए। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैं केक हूँ, मैंने केक बनाया है, सिर्फ बता रहा है कि मैंने केक बनाया उसके लिए। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। अब देखो क्या केक और हर के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है।
क्या जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसको पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से होगा। अब वो कौन सा? आई मेड द केक फॉर हर, मैंने क्या है? केक बनाया उसके लिए। अब ये देखो, जो ये लिविंग वाला था वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो केक था ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या है? कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसके अंदर। इस सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मिल्टन हैज बिकम ए फेमस राइटर, यानी इसी बंदे के बारे में, सब्जेक्ट की ही बात हो रही कि मिल्टन क्या है? एक फेमस राइटर बन गया। तो ये क्या है? इसी को पूरा कर रहा है ना। ये जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है कि वो उसी को ही पूरा कर रहा है। मिल्टन क्या है? एक फेमस राइटर बन गया। नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सब्जेक्ट को ही कंप्लीट किया है, क्योंकि मिल्टन ही तो क्या है? एक राइटर है। द डिश टेस्टेड स्वीट, अब क्या है? डिश, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। द डिश टेस्टेड स्वीट, यानी जो हमारी डिश का जो टेस्ट है वो क्या है? स्वीट है। यानी ये किसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट, डिश ही तो टेस्ट है, यानी इसके बारे में ही तो बोल रहा है कि जो डिश का जो टेस्ट है वो क्या है? स्वीट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई कंसीडर्ड रोहन स्मार्ट। अब यहाँ पे देखो, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। रोहन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और स्मार्ट देखो, स्मार्ट क्या है? ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो रोहन है ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट ने किसके बारे में यानी जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में किसने बताया है? स्मार्ट। स्मार्ट यहाँ पे क्या है? हमारा एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। और इस स्मार्ट ने किसको पूरा किया है? रोहन को पूरा किया है। क्यों? क्योंकि रोहन ही तो स्मार्ट है। यानी ये दोनों चीज इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है इसको किसने पूरा किया है? स्मार्ट ने पूरा किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई बोट हर ए पर्स, मैंने एक पर्स खरीदा। अब यहाँ पे बताओ हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अब सिंपल बता रहा है कि मैंने एक पर्स खरीदा, ये मैंने उसके लिए एक पर्स खरीदा। तो देखो यहाँ पे आई बोट हर ए पर्स, क्या ये पर्स इसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट को। या फिर हर और पर्स के बीच में कोई रिलेशन है? ये हर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये पर्स इसको पूरा कर रहा है? नहीं, ना तो ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, ना ये क्या है? ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। ये हमारा इस सेंटेंस में क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कौन सा है? देखो, आई बोट हर ए पर्स, तो ये जो पर्स है ये हमारा क्या है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो पर्स हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो हमारी किसके अंदर जाएगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या जाएगी? हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो लिविंग थिंग्स है ये हर किसका ऑब्जेक्ट यूज हुआ है? हर यूज हुआ है ना इसके लिए, पर्स के लिए। तो ये हमारा किसके लिए आ जाएगा? ये हर सी का ऑब्जेक्ट होता है ना, तो सी सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसका क्या है? हर यूज करते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो हर है ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट। अब ये देखो, वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट। अब हमें क्या है? हमने क्या है? उसे क्या है? चीफ गेस्ट इनवाइट किया। किसे किया? उसे किया। ये देखो एक मिनट। तो ये गाइज ये हमारा कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।